हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभ्यास 5 ही स्टार्ट करेंगे। निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन 1, ए स्क्वायर माइनस 4। चूँकि हम जानते हैं कि फार्मूला हमारे पास है आइडेंटिटी यानी कि सरसमिका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। तो यहाँ भी हम इसे जो है इसी प्रकार से कर सकते हैं, इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर माइनस 4 जो हो जाएगा वो 2 का होल स्क्वायर है, ये इस प्रकार का बन गया। तो अब इसे इस प्रकार से हम गुणनखंड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस 2 और दूसरे में ए माइनस 2। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन सेकंड, ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर। तो इसे करेंगे ए का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ ये 49 7 का स्क्वायर है और ये बी का स्क्वायर है, तो यहाँ हम कर देंगे 49 को 7 का स्क्वायर या बी का स्क्वायर। अगले स्टेप में ए का होल स्क्वायर माइनस, इसे भी कर देंगे होल स्क्वायर में 7 बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायरिंग है। अब ये ए स्क्वायर या बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो हम कर सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस 7 बी और दूसरे में ए माइनस 7 बी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 3, एक्स क्यूब माइनस 1/21 एक्स। तो इसमें हम एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 121, एक्स बाहर हो गया है तो एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 121 को देख सकते हैं 11 का स्क्वायर। तो अब ये ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 11 एक ब्रैकेट में दूसरे में एक्स माइनस 11, ये इसका गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 4 ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 4a स्क्वायर को लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है कि जब m की पावर a अपान में n की पावर a, तब हम इसे कर सकते हैं m/n की होल पावर a। तो इसी फार्मूले पर ये जो पावर है इन दोनों का ज्वाइन हो जाएगा। कैसे? 2a का होल स्क्वायर माइनस 3/2a का होल स्क्वायर। अब a के स्थान पे ये है, b के स्थान पे a है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। एक ब्रैकेट में दोनों जुड़ जाएगा, एक ब्रैकेट में दोनों घट जाएंगे। तो 2a प्लस 3/2a एक ब्रैकेट में और दूसरे में 2a माइनस 3/2a, ये इसका गुणनखंड है। क्वेश्चन 5, 18/x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बटे 9। तो इसमें हम अंश यहाँ 18 है और यहाँ 2x स्क्वायर है, दोनों में से 2 हम कॉमन लेंगे। तो 2 हम इसमें से कॉमन लेंगे तो दोनों 18 9/x स्क्वायर माइनस इसमें से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर बटे 9 ब्रैकेट में। अगले स्टेप में इज इक्वल टू 2 बाहर रहेगा और ये ब्रैकेट के अंदर ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये जो 9 है ये भी 3 का स्क्वायर है। अगले स्टेप में 2 ब्रैकेट में इससे होल स्क्वायर बना लेंगे 3/x का होल स्क्वायर माइनस ये x/3 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला लग जाएगा। 2 एक ब्रैकेट में 3x, एक ब्रैकेट में 3/x प्लस x/3 और दूसरे में 3/x माइनस x/3, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे लिखते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में a माइनस बी। तो यहाँ पर a के स्थान पे ये है a माइनस बी और b के स्थान पे ये c है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं एक ब्रैकेट में दोनों जुड़ेगा a माइनस बी प्लस सी और दूसरे में a माइनस बी माइनस सी, ये इसका गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 7, a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 36b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं a माइनस 3b
का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6b का होल स्क्वायर, चूँकि 6 छंग 36 होता है। अब a के स्थान पे पूरा है, b के स्थान पूरा यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। तो एक ब्रैकेट में a माइनस 3b प्लस 6b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 3b और माइनस 6b। अगले स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे तो a 6b में से 3b जाएगा तो प्लस का 3b बचेगा। दूसरे में 6 3 जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस का है, तो a माइनस 6 3 9b, ये इसका गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 8, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे में a माइनस बी। तो यहाँ पे a के स्थान पे a प्लस बी है और b के स्थान पे a माइनस बी है और फार्मूला अप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में दोनों जुड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे में करने घटाने के लिए बड़ा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। तो a प्लस बी और फिर इसमें माइनस करेंगे माइनस a माइनस बी। अगले स्टेप में अब यहाँ भी ये b से b ये कट जाएगा, a 2a आ गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना बाकी है, तो a प्लस बी जब ब्रैकेट हटाएंगे और यहाँ भी जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस साइन चेंज करेगा, माइनस a प्लस बी, a से a कट जाएगा तो 2a और यहाँ 2b हो जाएगा, जोड़ेंगे और दोनों को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4ab, ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 9, 25 ब्रैकेट में a माइनस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में a माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम कर लेंगे, ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर, तो इसे इकट्ठा कर लेंगे हम। 5 ब्रैकेट में a माइनस 5b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसी प्रकार यहाँ कर लेंगे, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो इकट्ठा स्क्वायर लग जाएगा। 2 ब्रैकेट में a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 5 इसके भीतर ले जाके गुणा कर देंगे। 5a माइनस 5 पंजे 25b होल स्क्वायर माइनस, इसी प्रकार 2 का गुणा करेंगे, 2a माइनस 2 3 6b होल स्क्वायर। अब यहाँ से चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे में a माइनस बी। तो यहाँ a के स्थान पे ये पूरा पूरा है, b के स्थान पे ये पूरा का पूरा है, यहाँ बीच में माइनस है, तो फार्मूला इस पे अप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 5a माइनस 25b, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस 2a माइनस 6b, ये हमारा जुड़ गया। अब दूसरे में क्या करना है, घटाना है, तो 5a माइनस 25b और फिर इसके बाद में माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या करें, जब माइनस करेंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे, 2a माइनस 6b। अगले स्टेप में इसे ओपन कर देंगे तो अब यहाँ से 5a 2a हो जाएगा 7a और 25b और ये 6b दोनों को ऐड करेंगे 31b। इसमें ब्रैकेट हटाएंगे तो 5a माइनस 25b माइनस 2a और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6b। अगले स्टेप में ब्रैकेट में 7a माइनस 31b और दूसरे में 5 में से 2 जाएगा, 3a बचेगा प्लस का, और ये 25b है, यहाँ से 6b घटेगा प्लस का, तो यहाँ से 19b बचेगा माइनस का 19b। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7a माइनस 31b एक ब्रैकेट में और दूसरे में 3a माइनस 19b एक ब्रैकेट में, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, 16a की पावर 4 माइनस 81b की पावर 4। तो इसे हम कर सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और a स्क्वायर को a स्क्वायर में तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये 4 चौका 16 हो जाएगा और a की पावर दोनों 4 हो जाएगी माइनस, इसी प्रकार इसे करेंगे तो 9 9 81, तो 9
बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये 9 9 81 हो जाएगा और ये बी की पावर 2 2 4 हो जाएगी। तो अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। एक बार दोनों जुड़ेंगे, एक बार घटेंगे, तो हम कर सकते हैं एक ब्रैकेट में 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर और दूसरे में 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो है अभी दोबारा ये फार्मूला बनेगा। कैसे? 4 को लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम कर सकते हैं इकट्ठा 2a का होल स्क्वायर। ये 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो 3b का होल स्क्वायर इकट्ठा माइनस 3b का होल स्क्वायर और यहाँ 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में ये फिर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इस पर लगेगा, तो ये एक ब्रैकेट में 2a माइनस 3b, दूसरे में 2a प्लस 3b और अंत में ये है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, a की पावर 4 माइनस 625, तो हम लिख सकते हैं a के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस और 625 को लिख सकते हैं 25 का होल स्क्वायर। तो अब इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो एक ब्रैकेट में दोनों जुड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस 25 और दूसरे में घटेंगे ए स्क्वायर माइनस 25। अगले स्टेप में ए स्क्वायर प्लस 25, इस पे फार्मूला अभी बनेगा ए स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो अब ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस 25 इसे रहने देंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, इस पे फार्मूला लगेगा। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस 5 और दूसरे में ए माइनस 5। ये इसका राइट सॉल्यूशन है। प्रश्न 12, ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब का गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का 101 स्क्वायर गुणा 100 माइनस 100 क्यूब का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, तो पहले इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। इन दोनों में से बी कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर माइनस, यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर। अब यहाँ इस पर जो है फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम कर सकते हैं बी ब्रैकेट में और ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में ए माइनस बी। इसी का प्रयोग करते हुए हमें जो है इसका मान निकालना है, तो इसके सामने ही करते हैं। ये क्या है 101 का होल स्क्वायर गुणा 100 माइनस 100 का क्यूब, तो इसमें से 100 हम कॉमन ले लेंगे जैसे हमने यहाँ से b लिया था, ठीक है। तो 100 हम यहाँ कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 101 का स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 100 का स्क्वायर। अब जब ऐसे आया था तो इसका हमने एक बार जोड़ा तो एक बार ब्रैकेट में घटाया था, तो ऐसे ही करें। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लग गया, तो 100 बाहर रहेगा, एक बार दोनों जुड़ेगा 101 प्लस 100 और यहाँ 101 माइनस 100। अगले स्टेप में 100 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 201 और यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1। इन तीनों की हम गुणा कर देंगे, तो 100 गुणा में 201 गुणा में 1, तो इसका आंसर आ गया 201 और इसके पीछे 00, यानी कि 20,100 और यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 अंतिम प्रश्न है। ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो? तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इसे लिख लेते हैं। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 13 दिया है पूर्ण वर्ग संख्या, इसे लिख लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। दो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं और इन दोनों का अंतर माने घटा। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जब घटाएंगे तो जो उत्तर आएगा वह भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 लेते हैं, 5 का कर देंगे वर्ग। यहाँ लेते हैं 4, 4 का कर देंगे वर्ग, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 और यहाँ से हो जाएगा 4 चौका 16। 25 में से जब 16 घटाएंगे तो आ जाएगा 9 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल वर्ग। तो यहाँ पे यानी कि हमारी जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो उत्तर है वह 25 और 16 है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर जो है वह 25 और 16 है। यही इसका राइट आंसर है।